आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही चारा घोटाला के मामले में जेल की सजा काट रहे हों, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी चर्चा ना हो ऐसा संभव नहीं है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उनकी सक्रिय ना रहना भी चर्चा का एक विषय बन गई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं। पिछले 40 साल में दूसरी बार ऐसा होगा जब लालू प्रसाद यादव के बिना बिहार में चुनावी संग्राम हो रहा होगा। 15 साल तक बिहार में शासन करने वाले लालू प्रसाद यादव का सियासी सफर 1970 के दशक से शुरू हुआ था। जेपी आंदोलन में सक्रिय रहे लालू प्रसाद यादव ने सड़क से लेकर सदन तक दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए लड़ाई लड़ी है। ये लालू यादव द्वारा दी गई ताकत का नतीजा था कि जिन दलित, पिछड़े और वंचितों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, वे अपने हक की लड़ाई के लिए खुलकर लालू यादव के समर्थन में उतर गए। इन्हीं लोगों के बल पर लालू यादव ने 15 साल तक बिहार पर राज किया, लेकिन पहले बढ़ते अपराध फिर चारा घोटाला मामले में फंसने पर लालू प्रसाद यादव का यह वोट बैंक उनसे दूर होता चला गया और 2005 में लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। लालू प्रसाद यादव ने एक चुनावी मंच से खुद ही ये कहा था कि उन्हें मिमिक्री करने में मज़ा आता है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव के गवई अंदाज में दिए गए भाषण में ए बुड़बक जैसे शब्दों के साथ तबला बाजे धिन धिन, एक नमो पर तिन तिन, रघुपति राघव राजा राम, भाजपा को विदा कर दे भगवान और गांधी पीर अली का है बिहार, नहीं बनेगी भाजपा सरकार जैसे जुमले नहीं सुनने को मिलेंगे। आपको याद होगा कि 2015 विधानसभा चुनाव में किस प्रकार लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार को पैकेज दिए जाने की घोषणा की नकल भी लालू यादव ने जिस प्रकार उतारी थी, उससे भला कौन भूल सकता है। जाहिर तौर पर 2015 में राजनीतिक दांव पेच की वजह से आरजेडी को सत्ता में वापस लाने वाले लालू प्रसाद यादव की कमी आज उनके परिवार वालों के साथ पार्टी के लोगों को भी बहुत खल रही है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद 2015 में बीजेपी से अलग हुए नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का निर्माण किया। लालू यादव की राजनीति की वजह से न सिर्फ 2015 में पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनी, बल्कि लालू यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वे राजनीतिक दांव पेच के कुशल खिलाड़ी हैं। 2020 में भी चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव भले ही जेल में बंद हो, लेकिन वो जेल में रहकर भी बिहार की सियासत में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने पलटी मार क्या कहा? आज भी उनके समर्थक नीतीश कुमार को पलटी मार ही कहते हैं। यानी लालू प्रसाद यादव अपने वोटर और समर्थकों की नब्ज देखकर ही किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लालू प्रसाद यादव 2014 की लोकसभा और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान जमानत पर बाहर रहते हुए जमकर चुनाव प्रचार किया था। 2005 से 2015 के बीच तो ऐसा लग रहा था कि मतदाताओं पर लालू यादव का जादू खत्म हो चुका है, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान लालू यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ और उस भीड़ को राजनीतिज्ञ लालू ने ऐसा मोल्ड किया कि बिहार की जनता ने एक बार फिर उन्हें सत्ता का स्वाद चखा दिया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी लोकप्रियता और संसाधनों के बावजूद
नरेंद्र मोदी और एनडीए मिलकर भी लालू प्रसाद यादव की राजनीति से पार नहीं पा सके। जी हाँ, आरजेडी सुप्रीमो ने ही बिहार को भारत जलाओ पार्टी की संज्ञा दी थी। 2015 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, तब लालू प्रसाद यादव ने अपने ठेठ अंदाज में पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री की जिस तरह से मिमिक्री की थी, उसे पीएम के पैकेज की जगह लालू प्रसाद यादव द्वारा किए गए मिमिक्री की चर्चा शुरू हो गई थी। तब लालू प्रसाद यादव ने अपने रैली में कहा था, मोदी जी इस अंदाज में मत बोलिए वरना गर्दन की नस खिंच जाएगी। लालू प्रसाद यादव द्वारा पीएम की नकल आज भी चर्चित है। सत्ता से बेदखल होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव लोगों के बीच ही रहे। अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब भी लालू प्रसाद यादव कुछ इस तरह देते थे कि लोग लोटपोट हो जाते थे। अपने संकट काल में विरोधियों का वार झेलने वाले लालू प्रसाद यादव की हाथी पड़े पाकी में सियार मारे हुचुकी, यानी हाथी अगर फंस जाएगा तो सियार हंसी उड़ाते ही है। जी हाँ, इसके साथ ही लालू यादव कहते हैं कि सियार के हंसने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संकट आया है तो जाएगा भी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की कमी सबको खल रही है। जी हाँ, तो इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।